हेलो स्टूडेंट, 2 मई के क्वेश्चन के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज का पहला क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है। अभी तक मार्केट में इस पुस्तक की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले दिन में यह काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक बनेगी। सयाजीराव गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उमा बालासुब्रमण्यम है। इस पुस्तक में एक साधारण बालक की कहानी बताई गई है। वो बालक कैसे बड़ौदा का शासक बनता है और उसके शासक बनने में अंग्रेजों की क्या भूमिका रहती है, इससे संबंधित कहानी का इसमें उल्लेख है। लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने आयु रक्षा क्लिनिक प्रारंभ की है, तो केरल के द्वारा किया गया है। कोविड-19 को रोकने के लिए केरल में आयुर्वेद के माध्यम से एक पहल की शुरुआत की गई, जिसे हम आयु रक्षा क्लिनिक के नाम से जानते हैं, जिसमें आयुर्वेद को जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, साथ ही साथ और उच्च स्तर पर विभाजित करके इस बीमारी को रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित होगी, तो बेलग्रेड में होगी। या बेलग्रेड शहर किस देश में है? साइबेरिया में है। लेकिन सामान्यतः बेलग्रेड से जो क्वेश्चन परीक्षा में आता है, बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे है, तो डेन्यूब नदी के किनारे है। पुरुषों का मुक्केबाजी चैंपियनशिप पहले भारत में होने वाली थी, लेकिन आर्थिक पहलू के कारण यह अधिकार भारत से छीन लिया गया और इसका आयोजन का अधिकार बेलग्रेड को दे दिया गया। अपर कट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? मुक्केबाजी में होता है। हिटिंग विद ब्लो शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? मुक्केबाजी में होता है। लेकिन क्विंसबेरी रूल्स का प्रयोग किस खेल में होता है? मुक्केबाजी में होता है। मुक्केबाजी के ग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? रिंग के नाम से जाना जाता है। यांकी स्टेडियम और त्यागराज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। विश्व के प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली किस रोग से पीड़ित थे? तो अल्जाइमर नामक रोग से पीड़ित थे। विजेंदर सिंह भारत के पहले पेशेवर मुक्केबाज के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन देगा? तो एडीबी के द्वारा दिया जाएगा। एडीबी का मतलब क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 68 है। लेकिन एडीबी के महानिदेशक या एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मादासुगु आसाकावा जो हैं, इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, बाउंस बैंक लोन की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है? तो ब्रिटेन के द्वारा की गई है। कोविड-19 के कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद देने के लिए इंग्लैंड की सरकार के द्वारा बाउंस बैक लोन की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार के द्वारा कई प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और उस देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में की गई है। गिर वन किस राज्य में है? तो गुजरात में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डोर स्टेप आंगनबाड़ी है क्या? तो लॉकडाउन में गरीब बच्चे को पौष्टिक भोजन के लिए एक प्रोग्राम जो चलाया गया, जिसे हम डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल के नाम से जानते हैं। इसे गुजराती भाषा में उम्बारे आंगनबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो बच्चे हैं गुजरात के, उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान की जाएगी, क्योंकि वहां भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी अब नहीं रह पाई। जब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। लेकिन पिछले साल में बुलबुले से जो क्वेश्चन आया, पानी का बुलबुला किस व्यतिकरण का उदाहरण है? तो विनाशी व्यतिकरण का उदाहरण है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमसीसी मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच कितने देर का होता है? 70 मिनट का होता है। लेकिन भारत में जो डोमेस्टिक हॉकी मैच होते हैं, वो कितने मिनट के होते हैं? 90 मिनट के होते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल और हॉकी में होता है। स्कूप शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? हॉकी में होता है। पेनाल्टी कॉर्नर और 16 गज हिट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? हॉकी में होता है। डी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? हॉकी में होता है। एस्ट्रोटर्फ एक चटाई होती है जिसपे हॉकी खेली जाती है। एस्ट्रोटर्फ वाले मैच में गेंद काफी तेज गति से भागती है। धनराज पिल्ले किस खेल के खिलाड़ी थे? तो हॉकी के खिलाड़ी थे।
जब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंश कौन कौन थे? तो कई सारे राजवंश थे, जिसमें संगम वंश, जिसका जिक्र मैंने बोर्ड पे नहीं किया है, उसके अतिरिक्त सुलू वंश, तुलु वंश और अरवीडी वंश थे। लेकिन संगम वंश की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। लेकिन प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो तुलु वंश से था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध से हुआ? तो मच्छीवाड़ा युद्ध से हुआ। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के अंत हो जाने के बाद दक्षिण भारत में हिंदू शासन की परंपरा समाप्त हो गई। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अफ्रीका का आसमान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पे है। लेकिन नील नदी का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। इस मिस्र देश को अंग्रेजी में इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। इस मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। इस काहिरा को अंग्रेजी में कैरो के नाम से जाना जाता है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। लेकिन प्राचीन मिस्र में जो सभ्यता थी, उसके शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो फराओ के नाम से जाना जाता था। आज के लिए बस इतना ही। कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें।